रमज़ानुल मुबारक की आमद है। रमज़ान बाज़ार सजने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। शहर लाहौर में रमज़ान बाज़ार लग चुके हैं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर के 10 मॉडल टाउन बाज़ारों में रमज़ान बाज़ार तब्दील हो चुके हैं। सहूलत सेंटर्स पर मुख्तलिफ अशिया पर 10 रुपये कमी की गई है। चीनी 65 10 किलो आटे का थैला 375 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि बुज़ुर्ग शहरियों के लिए अलग स्टॉल और होम डिलीवरी की सहूलत भी दी गई है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। रमज़ान की आमद है। शहर में रमज़ान बाज़ार मुकम्मल तौर पर सज चुके हैं। शहर के 10 मॉडल बाज़ार भी रमज़ान बाज़ारों में तब्दील हो चुके। सहूलत स्टॉल्स पर मुख्तलिफ अशिया पर 10 रुपये कमी की गई है। चीनी 65 10 किलो आटे का थैला 375 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि बुज़ुर्ग शहरियों के लिए अलग स्टॉल और होम डिलीवरी की सहूलत भी दी गई है। रमज़ान की आमद है। शहर में रमज़ान बाजार सज चुके हैं। शहर के 10 मॉडल बाजार की रमज़ान बाजारों में तब्दील कर दिए गए। सहूलत स्टॉल्स पर मुख्तलिफ अशिया पर 10 रुपये कमी की गई है, जबकि चीनी 65 रुपये किलो और 10 किलो आटे का थैला 375 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि बुजुर्ग शहरियों के लिए अलग स्टॉल और होम डिलीवरी की सहूलत भी फराहम की जा रही है। रमज़ान बाजार फाल कर दिए गए हैं। शहर के 10 मॉडल बाजारों को भी रमज़ान बाजार में तब्दील कर दिया गया। सहूलत स्टॉल्स पर अशिया सरकारी कीमत से 10 रुपये कम रेट पर दस्तयाब होंगी। चीनी का 2 किलो का पैकेट 130 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर लाहौर में रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों का सिलसिला जारी है। शहर में रमज़ान बाज़ार मुकम्मल तौर पर फॉल कर दिए गए हैं। शहर के 10 मॉडल बाज़ारों में रमज़ान बाज़ारों में तब्दील हो चुके हैं। सहूलत स्टॉल्स पर मुख्तलिफ अशिया पर 10 रुपये कमी की गई है। चीनी 65 10 किलो आटे का थैला 375 रुपये में फ़रोख्त किया जाएगा, जबकि बुजुर्ग शहरियों के लिए अलग स्टॉल और होम डिलीवरी की सहूलियात भी मुयसर आ सकेंगी। अहम खबर है, रमज़ानुल मुबारक की आमद है। शहर लाहौर में रमज़ान बाज़ार मुकम्मल तौर पर फॉल हो चुके हैं। शहर के 10 मॉडल बाज़ारों में रमज़ान बाज़ार तब्दील हो चुके हैं। सहूलत स्टॉल्स पर मुख्तलिफ अशिया पर 10 रुपये कमी की गई है। चीनी 65 10 किलो आटे का थैला 375 रुपये में दस्तयाब हो सकेगा, जबकि बुजुर्ग शहरियों के लिए अलग स्टॉल और होम डिलीवरी की सहूलियात भी मुयसर आ सकेंगी। रमज़ान आ रहे हैं। शहर में रमज़ान बाज़ार मुकम्मल तौर पर सज भी चुके। शहर के 10 मॉडल बाज़ारों में रमज़ान बाज़ार भी तब्दील हो चुके हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उस्मान हलीम। जी उस्मान, बताइएगा क्या SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है रमज़ान बाजारों में, और क्या अशिया भी सस्ती कीमत पर दस्तयाब है? जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद है और इसी हवाले से शहर भर में मॉडल बाज़ार जो है 10 जिनकी तादाद 10 थी उनको भी रमज़ान बाज़ारों में तब्दील कर दिया गया है। और यहाँ पर अगर SOPs पर अमल दरामद की बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से सैनिटाइज़र जो है वो भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी भी आयद है, लेकिन जो समाजी फासला है उसको यकीनी नहीं बनाया जा रहा और ना ही आवाम जो है वो इसका ख्याल रख रही है, क्योंकि छुट्टी का रोज़ है और रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी हवाले से अगर इन 10 मॉडल बाज़ारों की बात की जाए तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन जिनमें कोरोना के फैलाव का ज़्यादा खदशा होता है उनके लिए अलग से काउंटर्स जो हैं वो कायम किए गए हैं, ताकि सीनियर सिटीजन दीगर शहरियों के अलग होकर जो है वो ख़रीदारी कर सकें। इसी हवाले से जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर की जा रही है, ताकि उनको घरों तक ही जो है वो चीज़ें फ्री होम डिलीवरी सर्विस जो है वो भी फराहम की जा सके। इसी हवाले से अगर सब्जियों और फलों की कीमतों की बात की जाए तो आम बाज़ारों से जो मॉडल बाज़ार है यहाँ पर कीमतों में 5 से 15 रुपये तक फ़र्क जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। जो सहूलत स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं उनकी जो DC रेट है उससे 10 रुपये फ़ी आइटम जो है वो सस्ता भी फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसमें अगर सब्जियों की बात की जाए तो आलू जो है वो 43 रुपये DC रेट है, जबकि सहूलत स्टॉल पर ये 40 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। इसी तरह प्याज का सरकारी रेट 23 रुपये है, जबकि सहूलत स्टॉल पर यह 20 रुपये में दस्तयाब है। टमाटर 48 रुपये, जबकि सहूलत स्टॉल पर 5 रुपये कमी के बाद ही ये 43 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर भिंडी की सरकारी नरखों की बात की जाए तो वो 100 रुपये है, जबकि सहूलत स्टॉलों पर 90 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर फलों की बात की जाए तो फलों की कीमतों में भी जो सहूलत स्टॉल है वहाँ पर कमी जो है वो देखने में नज़र आ रही है, जिसमें सेब आम मार्केट में 155 रुपये सरकारी रख के मुताबिक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो सहूलत स्टॉल है वहाँ पर 145 रुपये 10 रुपये कमी के साथ फ़रोख्त किया जा रहा है। केला 130 रुपये, जबकि सहूलत स्टॉल पर 110 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह स्ट्रॉबेरी जो है वो 115 रुपये, जबकि सहूलत स्टॉल पर 10 रुपये कमी के बाद 105 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह
जो दीगर सब्जियां और फल हैं उनकी कीमतों में भी जो है वो फ़र्क नज़र आ रहा है। जबकि अगर चीनी की बात की जाए तो चीनी की काफ़ी शॉर्टेज नज़र आ रही थी। उसके पेश नज़र जो ये रमज़ान बाज़ार कायम किए गए हैं मॉडल बाज़ारों में, यहाँ पर चीनी जो है वो 65 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब होगी। इसी तरह 2 kg वाले पैकेट जो हैं वो तकसीम दिए जाएंगे जिसकी कीमत 130 रुपये होगी। इसी तरह जो आटे का थैला है वो भी सब्सिडाइज रेट पर यहाँ पर दस्तियाब है, जिसका ट्रक जो है वो हर मॉडल बाज़ार में, हर रमज़ान बाज़ार में मौजूद है, जो कि 10 किलो का आटे का थैला जो है वो 375 रुपये में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इस समेत यहाँ पर जो दीगर इंतज़ामात हैं वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र जो शहरी हैं उनको ख़रीदारी में तमाम तर सहूलियात की फराहमी की जा सके। जी ठीक है उस्मान, साथ ये भी बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, रमज़ान बाज़ार भी सज चुके हैं। आपको क्या लगता है कि चीनी और आटे की फराहमी को बदस्तूर बरकरार रखा जाएगा और फराहमी मुमकिन हो सकेगी रमज़ान बाज़ार में? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से इस पर जो है वो खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर खुराक जो हैं अब्दुल अलीम खान, उनकी जानिब से भी गाहे बगाहे जो इजलासात हैं वो तलब किए जा रहे हैं और जो खुसूसी तौर पर हिदायत हैं वो जारी की गई हैं। इसी हवाले से चीनी की जो शॉर्टेज थी उसके लिए हुकूमत की जानिब से इम्पोर्टेड चीनी जो है वो भी ख़रीदी गई है। इसी तरह जो ज़िले इंतज़ामिया है, डिप्टी कमिश्नर लाहौर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर हैं, वो भी इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि इम्पोर्टेड चीनी जो है वो मुख्तलिफ डीलर्स को फराहम की जाए ताकि जो चीनी की शॉर्टेज के हवाले से मसाइल दरपेश थे उनको काबू किया जा सके। रमज़ानुल मुबारक में खुसूसी तौर पर जो मुख्तलिफ मशरूबात होते हैं उनमें चीनी का जो है वो खासा इस्तेमाल बढ़ जाता है और इस हवाले से चीनी जो है उसकी डिमांड में भी खासा इजाफा हो जाता है। इसी डिमांड के पेश नज़र 2 लाख टन जो है वो चीनी इम्पोर्ट की जा रही है और इसी हवाले से जो रमज़ान बाजार लगाए गए हैं वहाँ पर भी चीनी की फराहमी जो है वो की जा रही है। जहाँ पर मौजूद रहिएगा, रुख करेंगे फरहान यामीन का जो कि वहदत कॉलोनी सस्ता रमज़ान बाजार में मौजूद हैं। फरहान, आप बताइएगा यहाँ पर क्या रमज़ान बाजार को फाल कर दिया गया और किस किस्म के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, दावा वादा किया जा रहा था कि जो रमज़ान बाज़ार है वो आज फ़ाल हो जाएंगे, फंक्शनल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है ग्राउंड में वो टोटली डिफरेंट है। अभी तक स्टॉल्स यहाँ पर पहुँचाए जा रहे हैं और सिर्फ कनातें लगाई गई हैं, कनोपी लगाई गई है। उसके अलावा रमज़ान बाज़ार में कुछ भी यहाँ पर मौजूद नहीं है और जो गाड़ियाँ हैं वो स्टॉल्स अभी यहाँ ला कर पहुँचा रही हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस हद तक इंतज़ामिया सीरियस है। सिर्फ आटे का एक स्टॉल यहाँ पर मौजूद है, बाकी किसी अशिया का, सब्ज़ी का, फलों का कोई स्टॉल यहाँ पर मौजूद नहीं है। मेरे से भी बेहतर और जो इस रमज़ान बाज़ार का कासी है वो शहरी कर सकते हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद है। आप बताइएगा, आप यहाँ आए थे, कुछ ख़रीदा रमज़ान बाज़ार में? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं किया। मैं तो रिजर्वेशन करने आया कि यहाँ पे अभी हो क्या रहा है, तो अभी आके देखा है तो सिर्फ आटे का स्टॉल लगा और अभी 12:30 के करीब अब टाइम हो गया। अब ट्रक के चीनी का ट्रक जो है वो अंदर इन हुआ है, तो इस लिहाज से तो अभी तक इंतज़ामिया जो फेल है। इंतजामिया अभी तक फेल है। ख़वातीन भी मौजूद है। आप भी रमज़ान बाज़ार में उम्मीद से आई थी? जी हाँ, बिल्कुल आए थे चीनी लेने के लिए। अभी तक देखिए स्टॉल भी नहीं लगा, अभी आटे का सिर्फ स्टॉल लगा, बाकी भी किसी चीज़ के लिए कोई नहीं असूल है, कोई चीज़ तरीके से नहीं लगी। जैसे मैं कहा था जी रमज़ान से पहले यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, अभी तो यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अभी तो यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये शहरी जो अपने तासुर आप बयान कर रहे हैं और जो कैमरा वो भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कोई स्टॉल्स मौजूद नहीं है, कोई ना अब तक इंतज़ामिया यहाँ पर सिर्फ अपना स्टॉल लगा कर बैठ गई है, लेकिन जो रमज़ान बाज़ार से फंक्शन करने में नाकाम नज़र आ रही है। ठीक है, फरहान यामीन और उस्मान अलीम तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मुबारक की आमद के साथ साथ रमज़ान बाजार फाल किए जा रही हैं और बताया ये जा रहा है इंतजामिया की जानिब से कि बाजार में सब्जियां और फल समेत दीगर अशिया खुरनोश मौजूद हैं और सस्ती कीमत पर अदा की जाएंगी, जबकि इस हवाले से सूरत हाल खातिर ख्वाह अच्छी नज़र नहीं आ रही। शादमान रमज़ान बाजार भी ताहाल मुकम्मल तौर पर फाल नहीं किया जा सका। शादमान बाजार से चीनी गायब है और शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि चीनी दस्तयाब ही नहीं है। बात करेंगे शाहिद सिपरा से। जी शाहिद सिपरा, बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं शादमान में जो रमज़ान बाज़ार लगाया गया है। यहाँ पर शहरियों की बहुत कम तादाद जो है वो आ रही है और अभी तक इस रमज़ान बाज़ार को मुकम्मल तौर पर फ़ाल भी नहीं किया जा सका। मैं अपने अगर कैमरा मैन से कहूँ तो राइट साइड पे जो अशिया ज़रूरियाँ हैं उसके स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें खजूर है, उसके साथ चावल,
चावल के साथ जो दालें हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, उनके स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं, जहाँ पर लोगों की बहुत कम जो तादाद है वो नज़र आ रही है उस ख़रीदारी करती हुई। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो मेरी जो दूसरी साइड है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो सब्ज़ियाँ हैं उनके स्टॉल्स लगाए गए हैं, वहाँ पर लोगों की तादाद जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा नज़र आ रही है, वो उसकी ख़रीदारी कर रहे हैं। लेकिन रमज़ान बाज़ार शादमान की अगर बात की जाए तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें देखी जाती हैं कि चीनी के जो स्टॉल्स हैं वो यहाँ पर अभी तक नहीं लगाया जा सका। चीनी अभी तक रमज़ान बाज़ार शादमान में अभी गायब है। दूसरी जो चीनी का स्टॉल लगाए गए हैं, मेज़ सजा दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर चीनी की फराहमी यकीनी नहीं बनाई गई। हुकूमत की जानिब से ऐलान तो किया गया है कि 130 रुपये में 2 किलो के हिसाब से चीनी दी जाएगी, लेकिन चीनी की फराहमी यहाँ अभी तक मुयस्सर नहीं है। दूसरी जानिब आटे का स्टॉल लगाए गए हैं। 10 किलो का थैला जो है वो 375 रुपये में, जबकि 20 किलो का थैला 750 रुपये में यहाँ फ़रोख्त किया जा रहा है। अभी तक ये मुकम्मल तौर पर रमज़ान बाज़ार जो है फ़ाल नहीं हो सका। शहर भी बहुत कम तादाद में आ रहे हैं। अब देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने जो कहा है कि 30 मकामात पर जो रमज़ान बाज़ार लगाए जा रहे हैं वहाँ पर शहरियों को सस्ती और मयारी अशियाए ज़रूर और दीगर जो चीज़ें हमें मिलेंगी वो इसमें किस हद तक कामयाब होती है और शहरी इस पर इत्मीनान का इजहार करते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद सिब्रा, आपका हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।